जब किसी नवजात का जन्म होता है तो पूरा परिवार उसके आने की खुशी में सराबोर हो जाता है और हर वर्ष उसके आने के दिन को खास तरीके से मनाता है। राज्योत्सव एक ऐसा ही पर्व है, हर प्रदेशवासी के लिए अपनी संस्कृति, अपने परिचय और अपनी धरोहर पर नाज करने का। लोगों के चेहरे पे चमकती मुस्कान, एक साथ एक दूसरे के साथ रहने का जज्बा, सारी परेशानियों को भूल किसी धुन पर थिरकना, लजीज व्यंजनों का स्वाद चखना, यही तो है उत्सव, राज्योत्सव। नमस्कार, मैं सोनल कुमार शर्मा एक आर्टिस्ट हूँ और आप सबका मेरी जिंदगी में स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का राज्योत्सव से स्वागत है। राज्योत्सव जो है वो हर साल छत्तीसगढ़ के फाउंडेशन डे पे मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जिस दिन निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 में, तब से लेके अभी तक यहाँ पे राज्योत्सव मनाया जाता है हर साल। कोविड में 1 साल वो रह गया था, उसके बाद से वापस पिछले साल से वापस शुरू हुआ और अब वापस कंटिन्यू होने लगा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे इस साल आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हो रहा है। जो आपको आवाज़ आ रही है मेरे पीछे, वो आदिवासी नृत्य महोत्सव की आवाज़ है। यहाँ पे देश विदेश से अलग अलग जनजातियों के लोग आके अपने जो उनका संस्कृति होता है उसको यहाँ पे डांस के फॉर्म में बता रहे हैं। मेरे साथ में मयंक है जो आज अपना कंटेंट भी बनाने वाला है। इसके चैनल पे जाके आप इसका मिनी ब्लॉग देख सकते हो, तो डल जाएगा पहले ही। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कल आए थे यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। और अभी हम लोग इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पे भीड़ कम हो। है भीड़ अभी भी, बट कल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो हम लोग भी देखते हैं, साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 और साथ में आदिवासी नृत्य महोत्सव। लेट्स डू इट। ये जो है ये डॉम में यहाँ पे आदिवासी नृत्य महोत्सव चल रहा है, जहाँ पे सारे अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं। तो चल के पहले ये आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे अलग अलग राज्य के सभी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ चीज़ें बिक रही हैं और कुछ डिटेल्स बने हुए हैं कि क्या है। वो जो प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ से बन के आते हैं, कैसे बनते हैं। प्लस यहाँ पे टाटू भी जो बनता है, ट्राइबल टाटू, उसका भी यहाँ पे वो किया है। सकते हैं आप यहाँ पे बन रहे हैं टाटूज। और यहाँ पे जो उड़ान वुमन फार्मर प्रोड्यूस है, जिसमें आपको नारियल का तेल और उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। यहाँ पे दिया और उस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि अभी लगी नहीं है। और यहाँ पे जो डोकरा आर्ट है, जो कि बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ का, वो है यहाँ पे। जैसे ही हम ये पार करते हैं, इसके बाद इधर जो है ये खाने का एरिया है, बट ये आपको बाद में दिखाएंगे। पहले यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ पे शिल्प ग्राम है सामने, बट उससे पहले यहाँ पे एक आर्टिस्ट्स के परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे कल भी परफॉर्मेंस तो नहीं चल रही थी, बट बीच बीच में चलती है यहाँ पे परफॉर्मेंस। हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण मंडली जो है वो बहुत फेमस है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से रामायण को सुनाया जाता है, गाया जाता है। तो वो यहाँ पे होता है, जिसके लिए वहाँ पे सारे सामान और बाकी चीज़ें रखी हुई है। तो पहले इधर चलते हैं, स्वास्थ्य कल्याण विभाग, और उसके बाद फिर आगे एक एक करके आपको सब दिखाएंगे। इसी जगहों में जो है ये जो सरकार की जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा आम जनता को लाभ मिलता है, उन योजनाओं को दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट है, इसमें आप फ्री में इलाज करा सकते हो। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका है। और यहाँ पे परिवहन विभाग का अभी चल रहा है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परिवहन ऑफिस में। तो वो भी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, डॉक्टर्स और उनकी जो फैसिलिटीज़ नई बनाई गई अभी सरकार द्वारा, वो सब बताई गई है। यहाँ से एंट्री है जहाँ पे और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। एक नज़र में घुसते ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जल संसाधन विभाग दिख रहा है, उनकी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे कुछ हैंड क्राफ्टेड चीज़ें लगी हुई हैं। इधर आगे भी, इधर एक डिपार्टमेंट है, और अलग अलग वहाँ पंचायत और ग्रामीण विकास है। तो जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो दिखाया गया है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो हाथ से बनाई हुई है। स्व सहायता समूह है बहुत सारे जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं और यहाँ आके खरीद भी सकते हैं।
सुंदर पेंटिंग्स हैं। ये यहाँ पे धन्वंतरी स्व सहायता महिला समूह होप आर्ट गैलरी जो है उन्होंने बनाई है। डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए, जागरूक हो पाए, इसके लिए बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसमें मुझे अभी ये नज़र आया बेर अचार। ये मेरी दादी बनाती थी, बहुत ही अच्छा। उसके बाद से मैं बेर अचार खाया नहीं, तो जब वापस जाएंगे तो ये ज़रूर लेके जाऊँगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विभाग ने बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया। राम वनगमन पथ, मतलब श्री राम प्रभु जहाँ जहाँ से गुजरे थे उसके ऊपर उन्होंने कभी पूरा सर्किट बनाने का प्रयास किया है, जो कि ऐसे आप देख सकते हैं पूरा कहाँ कहाँ से होके आता है ये। और बहुत ही अच्छी कोशिश है, बहुत ही अच्छी पहल है ये। और लाइन से यहाँ पे यही सारी चीज़ें तो मैं आपको बार बार दिखाऊंगा तो शायद बोर लगने लगे। मैं ऐसे बस ग्लिम्स दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है यहाँ पे। मितान भाई साहब के साथ मयंक जी जो हैं, आप कुछ बोल भी सकते हैं कि सिर्फ अंदर ही रहने का काम है? नहीं बोल सकते। मितान भाई जो है वो बस करके दिखा सकते हैं एक्शन। कुछ हाय हेलो तो करके दिखाओ यार। तो घूमते घूमते यहाँ पे प्रमोद जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छपाक आर्ट फाउंडेशन उन्हीं का है और उनके सारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। और ये सारे फोटोज नहीं है, ये माइंड यू ऑल दीज ऑल आर स्केचेस, सारे स्केच हैं। और ये हाइपर रियलिस्टिक रंगोली है जो प्रमोद ने बनाई है। ये मुझे पता है इसलिए क्योंकि प्रमोद ने अपनी इंस्टाग्राम में डाला था। और रमन सिंह कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी जो है वो भी उनके साथ आके यहाँ पे रंगोली उन्होंने भी बनाई थी। जैसे ही आप बाहर निकलोगे यहाँ पे क्रेडा का वो लगा हुआ है और सोलर रिलेटेड बायोगैस वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। ये जो है ये छत्तीसगढ़ शासन का यहाँ पे कृषि विभाग है। यहाँ कल हम लोग आ ही नहीं पाए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कृषि विभाग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अंदर आते ही सबसे पहले तो ये सुंदर फूलों की क्यारी लगी हुई है। ये सबको बनाने में कितनी मेहनत लगी हुई, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ग्राउंड है, उसके ऊपर इन्होंने ये सब चीज़ें बना के फिर यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन किया है। तो काफ़ी कठिन है, हम आके देख के चले जाते हैं, बट इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मेहनत रहती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही देसी स्टाइल में इनके हट्स को भी बनाया गया है। पहले यहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद उधर चलेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कॉफ़ी चंद्रगिरी में है, बस्तर में कॉफ़ी की खेती हो रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, सीताफल तो है ही है। फिर उधर अगर आप देखें जशपुर जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे चाय की खेती होती है, काली मिर्च की खेती हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बाकी जो नॉर्मल है वो तो है ही है, बट ये सारी चीज़ें भी हैं जो ज़्यादा मात्रा में उगाई जा रही हैं। और ये अगर आप देखें तो पाम ऑयल और भी जो अलग अलग फ्रेश फ्रूट बंचेस जो हैं ये सारे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है खा लूँ तुरंत। खाने योग्य हैं भी कि नहीं पता नहीं, बट लग रहा है ऐसा देखते ही। दोपहर के 1 बजे अभी यहाँ पे इतनी भीड़ है, सोचिए आप रात को यहाँ पे क्या हाल होता होगा। कल घुस ही नहीं पाए थे हम लोग, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। और अलग अलग जगह पे अलग अलग जो रसायन होते हैं, जिन चीज़ों को उपयोग कर खेती में करके किसानी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक एक करके अलग अलग स्टॉल्स में। और जो खेती की किसानी से जुड़े लोग हैं उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली कैसे आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है बहुत अच्छे से। सिंघाड़े का पौधा कैसा होता है, मखाने का पौधा कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देख के मतलब काफ़ी डरावना लग रहा है, खाते समय हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। जैसे ये मखाने का पौधा है, देखिए आप कैसा दिख रहा है। तो ये पौधे अगर आप दिखाएं तो इन पौधों को पानी की जितनी आवश्यकता है इनको उतनी ही पानी दी जा रही है, जिसकी वजह से एक्सेस पानी का जो समस्या होता है वो नहीं होता कभी इनके साथ। ये बहुत पहले मेरा मन था ऐसा कुछ करने का। ये गोबर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं पूरे, सारे के सारे गोबर से बने हुए प्रोडक्ट्स। ये ब्रीफकेस है, ये बहुत सरप्राइजिंग है, ब्रीफकेस बना हुआ है इससे। यहाँ मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। सरकार के पास कितनी चीज़ें होती है इसका अंदाज़ा आपको सिर्फ ऐसी जगहों पे आके लगता है जहाँ पे वो बताते हैं। जैसे ये मत्स्य पालन विभाग जो है, वहाँ की प्रदर्शनी है, कैसे कितनी मछलियाँ पाली जाती है, रंगीन मछलियों का क्या वो है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये लहलहाते पौधे जो आप देख रहे हैं ये खेत में नहीं है, ये यहीं है अभी भी, और यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये गुलाब के फूल हैं, इनके ऊपर ये जो कैप लगा हुआ है इसकी वजह से ये 10 दिनों तक ईजिली चल जाते हैं, मतलब क्योंकि ये फैलते नहीं है तो कली जैसे ही रहते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है देख के। अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट एरिया था ये, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें ये दिखा रहे हैं
वो ना सिर्फ किसानी से रिलेटेड लोगों को जानना ज़रूरी है, बल्कि स्पेशली उन लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग शहर में रहते हैं, जिनको पता नहीं खेती किसानी कैसे होती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। मैं तो फिर भी गाँव से हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, बट वो लोग जो कभी खेती बाड़ी नहीं देखा है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जो कृषि विभाग है, यहाँ पे अलग अलग उपकरण है, इक्विपमेंट्स है जो खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं। हर प्रकार के बुल ट्रैक है, उसके अलावा जो फ्लेवराइज़र होता है, अलग अलग टाइप के मिनी राइस मिल हैं, अलग अलग टाइप की सारी चीज़ें जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे तो, बट मेले में यहाँ पे कम प्राइस में भी दिया जा रहा है, तो आप आके ये भी चेकआउट कर सकते हैं। ये जो ड्रोन देख रहे हैं आप, ये ड्रोन पेस्टिसाइड्स और बाकी सारी चीज़ें छिड़कने के लिए 10 लाख रुपए इसकी कीमत है फिलहाल, बट बाद में जब सब्सिडी आएगी तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ये पूरा जो पशुपालन का वो है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही सुंदर ये बनाया है। ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि दिखने में ऐसा लग रहा है, बट ये सारे यहाँ पे लाइव इन्होंने मिट्टी डाली है, सारी चीज़ें की, तो बहुत मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। यहाँ पे जैसे आप बाहर वहाँ से आए, अलग अलग स्व सहायता समूह के लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें लेकर आए अपनी अपनी जगह से और वो बेच रहे हैं यहाँ पे। तो फल फ्रूट्स हैं, अलग अलग पैक्ड आइटम्स हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, तो वो सभी आप ज़रूर चेकआउट करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे नॉनवेज खाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मछली से लेके इधर कड़कनाथ जो फेमस है छत्तीसगढ़ में, वो दोनों बनाया जा रहा है। अगला जो है ये है PSU और उद्योग विभाग। यहाँ चल के देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो कि होममेड है, यहीं पे बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बाल्को है, ये यहाँ पे ओवरऑल जो मतलब काम कर रहे हैं, सीरियस काम कर रहे हैं स्टेट में, वो सारे लोग हैं यहाँ पे। नॉर्मली हम ऐसे मेलों को एसोसिएट करते हैं फन से, बट यहाँ पे फन से ज़्यादा लर्निंग है। मतलब अगर आप अच्छे से समय लेके आएँ और यहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सीख के जा सकते हैं आप, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग विभाग हैं, कृषि है, समाज कल्याण विभाग है। फिर यहाँ पे जैसे हम PSU की बात करें तो ये हैं, इनका वर्किंग कल्चर, ये कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो इनसे एक एक करके बात करके समझ सकते हैं। बस आपको समय देना होगा और जल्दी आइए सुबह, क्योंकि शाम को इतनी भीड़ हो जाती है कि आप देख भी नहीं पाएंगे कोई चीज़ अच्छे से। और उसके बाद जो है ये स्टॉल आता है, व्यावसायिक स्टॉल। अब यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है नॉर्मली जो बेचने खरीदने वाली चीज़ें होंगी वो होंगी। इधर इसके बाद बचता है अपना हस्तशिल्प वाला एरिया, ये लास्ट में करेंगे। पहले ये चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे वो सारे कमर्शियल चीज़ें हैं जो नॉर्मली मेलों में रहती हैं। मुरब्बा खाना है आपको, कान की बालियाँ लेनी है, चप्पल लेना है, शॉल लेना है, उस टाइप की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आके देख तो सकते हैं आप, अगर कुछ जम गया आपको लेने लायक तो। अब जा रहे हैं हम लोग वन विभाग की ओर, चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो वन विभाग के अंदर आपको नॉर्मली ऐसे सारी जड़ी बूटियों से लेके जो उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे शहद हो गया, जामुन का रस हो गया, इस टाइप की भी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे। बट भीड़ जो है वो बढ़ने लग गई है। वन विभाग से भी बाहर निकल के आ गए हम लोग अभी, और बहुत ही सही है ओवरऑल। तो ऐसे प्यास लगी बहुत जम के अब एकदम ज़ोरों से, तो वो देवभोग जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो आप लोग वैसे तो अब 2 दिन एक्सटेंड करने की बात चल रही है, बढ़ेगी नहीं पता। अगर बढ़ती है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, ऐसे किसी भी जगह पे आप जाते हैं, तो कैश लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलता नहीं है गूगल पे या फ़ोन पे। हम लोग के साथ अभी वही दिक्कत हो रही है। ये है यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव जगह, शिल्प ग्राम, जहाँ पे हैंडमेड अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है। बहुत अच्छी बहुत सुंदर चीज़ें, चल के आपको वो दिखाते हैं। हम लोग वहाँ के बाद इसी महाशय का वेट कर रहे थे, इनसे मिलिए, आकाश हैं ये। और काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि हमारे ब्लॉग में आए, लेकिन आ नहीं रहे थे। आज फाइनली हमको सौभाग्य मिला कि हमारे फ्रेम में ये आ पाए। तो सही में तो कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जा रहा है। क्यों ऐसा? पर कैमरे के पीछे हाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जा रहे हैं। अभी हम लोग मीडिया एक्सेस एरिया में आ गए। यहाँ से ये तो काफ़ी क्लियरली विजिबल है। जैसे कोई परफॉर्मेंस होगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। हर परफॉर्मेंस के बीच में यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, इक्विपमेंट्स वगैरह चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो बस वही चेंज हो रहा है। ये जो है यहाँ से सारे कैमरा पर्सन सारे न्यूज़ चैनल के हैंडल कर रहे हैं। तो
पीला पास प्रदायक से मिलाते हैं आपको। आमना जी से मिलिए, जिनके साथ हम शिवनी नारायण जा चुके हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सिर्फ आप ऐसे इवेंट्स में ही आओगे, व्लॉग में ये अपने कसम खाइए क्या? इवेंट में थोड़ा सा ज़्यादा भाव मिलता है, एक्सेस मिला दो तो भाव ज़्यादा हो जाते हैं। बात तो सही है। अभी ये आप देखें अगर, तो हम लोग बैक स्टेज खड़े हैं इस वक्त, और बैक स्टेज जो है हम लोग इन्हीं की वजह से खड़े हैं, तो इसीलिए कह रही कि ज़्यादा भाव मिलता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज चल रही है। तेरी तरफ ना जाए इस बात का डर है तो तू जब जब बोलेगा तब तब तेरे तरफ ही लेके आएंगे कैमरा। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो मस्त लग रहा है। ये तू सही चीज़ पकड़ा है। जब तेरे पे आए ना कैमरा तो तू सामने वाले से ही क्वेश्चन पूछ ले कि क्या चल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? सच बताओ। अच्छा लग रहा है। मैं तो खाए आप सुबह से? यस। कुछ छत्तीसगढ़ी खाई थी? छत्तीसगढ़ी नहीं खाए भाई, हम लोग गए थे राठौर चौक में खाए मस्त शानदार वहाँ पे कचौड़ी और समोसा, और ये नहीं खाया था तो इसको भूख लगनी शुरू हो गई वापस से। आपको लेमन तड़का लेके चलूंगा। आज लेमन तड़का चलेंगे। इसका बैक स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी परफॉर्म करने के बाद टीम्स आ रही है वो आ रही है। तो आकाश जो है ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़ का जो पेज है वो हैंडल करते हैं, सारा संभालते हैं, तो उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम भी उनके साथ में यहाँ पे रह के सबसे मिलना जुलना वो सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ की टीम जस्ट परफॉर्म करके आई है और उनके साथ हम बना रहे हैं कॉन्टेंट। अब जय जोहार जय जोहार। तो ये पूरा सेटअप करा रहे हैं अभी, और इनसे अभी कुछ बुलवाएंगे। जय राम जय जोहार। अब अपने छत्तीसगढ़ की टीम है, इससे पहले जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे जगह के लोग हैं, उनसे हम लोग बुलवा रहे थे छत्तीसगढ़ की चीज़ें, कैसे भांचा, जय राम काका, इस टाइप की चीज़ें। तो इनसे तो अब बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही बोल लेंगे। एक बार ये जो है ये है मीडिया एक्सेस और मीडिया का लंच। हम लोग यहाँ आ गए लंच खाने के लिए, और आराम से अभी यहाँ पे लंच करके फिर निकलेंगे। क्या झोल किए अभी हम लोग, और मीडिया में से झोल होते रहते हैं। ये जो है ये है राज्योत्सव का खाना। मुझे तो ठीक ही लग रहा है। आकाश को ओके ओके लगा, इसको भी ओके ओके लगा, क्योंकि मैं इतने ऐसे सार्वजनिक संस्थानों में खाना खा चुका हूँ ना, तो मेरे को पता है कि ये ठीक है खाना। फिर भी ये है एंट्री एंड दिस इज छत्तीसगढ़ फॉर यू। घूमते फिरते कल से मैं पहले व्लॉग में बोल चुका था कि आपसे मिलाऊंगा, मतलब मेरे को भरोसा था कि आप मिल तो जाओगे। ओके। जीत भाई हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के फाउंडर है। और अनएक्सप्लोर्ड बस्तर क्या चीज़ है ये आपको जानना है, तो इसके लिए आपको बस्तर जाना पड़ेगा इनके साथ में, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ है और क्या काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का जो नाम कर रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल पे, अलग दर्जे पे काम कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इनको। कल इनसे मिलने के बाद मेरा मूड अच्छा हो गया था, मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप बस छुप ही रहोगे, कुछ बोल भी तो दो हमारे लिए। मैं यही बोलूँगा कि बस्तर आइए, सोनल भाई को संपर्क करिए, वो हमारे तक का जरूर पहुँचे। बस्तर बोलेंगे तो हम हमारे तक का आप पहुँच ही जाएंगे। डन है और एकदम। बस्तर आइए, और संस्कृति, बस्तर का नेचर, वो सब चीज़ें देखने योग्य है। तो आप लोग आइए और हम लोग बहुत हैप्पी होंगे आप लोग सबको। और हम लोग जल्दी कवर भी करेंगे एक अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के साथ में, ताकि लोगों को और प्रत्यक्ष रूप से पता चल पाए कि क्या किस बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप आए, आप हाँ, आते नहीं है बस। अरे बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है। तो जीत भाई से जैसे ही मैं मिला, वो इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ये जो है भाई साहब इंजीनियरिंग करके अपनी एक कला जो विलुप्त हो चुकी थी उसको वापस से लाने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बताइए कला क्या है और कैसे आपने उसको वो किया। सर ये मटपरई है, छत्तीसगढ़ की विलुप्त प्राय कला है। मटपरई का मतलब होता है मट यानी मिट्टी, परई मतलब कागज़ की लुगदी और खल्ली, तीनों को सड़ाकर बनाई गई कला की मटपरई कहलाती है। और हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, एक विरासत के रूप में मिला है। तो ये विलुप्त हो चुकी कला है। तो आज राज्य स्तरीय जो ट्राइबल फेस्टिवल हो रहा है उसमें हमारे राज्य सरकार ने इनको मौका दिया है कि इस विलुप्त कला को आप आगे बढ़ाइए। तो आज हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से हमारी कला आगे बढ़ रही है। क्या बात है। कहाँ से हैं आप सर प्रॉपर? मैं ग्राम पंचायत डुमरडीह, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं भाई का नंबर भी डाल दूंगा। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये। तो ये आप लोग इनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप भेज भी देंगे ना, तो ये आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सुबह जब हम इधर आए थे तो इतना माहौल नहीं था, इतने लोग नहीं थे यहाँ पे। अभी जो है यहाँ पे अलग ही थोड़ा माहौल भी बन गया है, लोग भी आ गए। और ये क्या प्यारा सुंदर मूर्ति बना रहे हैं यहाँ पे देखिए। और साथ में हमारे पास मोनिका मैम भी आ गई हैं। इनके लिए भी अभी हम कुछ रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, तो हम लोग वही प्लान कर रहे हैं क्या कैसे करना है। और ये देख के मज़ा आ गया एकदम। बचपन में मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था ऐसे मिट्टी के, मैं वो बनाता था, गणेश जी बनाता था बचपन में।
और ये हाथी बना रहे हैं यहाँ पे, तो वो याद आ गया मेरे को। अलग अलग तालाब से मिट्टी लेके आते थे हम लोग, क्योंकि हर मिट्टी की क्वालिटी अलग होती थी। तो ये बहुत ही सुंदर है। हम लोग बैठ के अभी आराम से यहाँ पे टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग यहाँ आने के बाद। अभी मतलब यहाँ पे भीड़ आ रही है, क्या बिना भीड़ के माहौल नहीं बनता, लेकिन भीड़ में आप फिर शूट नहीं कर सकते। तो दोनों दो धारी तलवार है, जल्दी आ जाओ तो दिक्कत और जल्दी ना हो तो दिक्कत। बट जो भी है, जैसा भी है, जो बना है आपको ज़रूर आशा करते हैं पसंद आएगा। ठीक ठाक चीज़ें बनी हैं, बाकी देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, बस एक फूड स्टॉल बचा है, वहाँ भी आप लोगों को लेके चलते हैं और फूड स्टॉल दिखाते हैं आप लोगों को। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग आए थे बहुत टाइम हो गया, 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गया और थकान हो गई, पैर दुखने लग गया। तो बस चलते हैं, यहाँ से निकलना है फिर जाना है। तो ये है आखिरी और अंतिम फूड स्टॉल। मतलब आप एंटर करें तो पहला भी हो सकता है ये, बट ऐसे कायदे से देखा जाए तो अंतिम फूड स्टॉल, खान पान स्टॉल, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ उन्होंने लगाया है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही मज़ेदार खाने हैं यहाँ पे, चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। हमारे पास धन है लेकिन सारा अकाउंट में है, और यहाँ पे इंटरनेट जो है वो चल नहीं रहा है। इसीलिए आज के डेट में ये मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया लाया है, इसके डिमेरिट्स है ये। और भूपेश जी जानबूझ के नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल का वो है। नो पॉलिटिकल जोक्स। राज्योत्सव की शाम यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।